Hey, hello and welcome to Physics Solutions YouTube channel. Hope you all are having a good day. तो आज हम क्लीपर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लीपर सर्किट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम कुछ क्लिप करना होगा। तो ये क्या क्लिप करता है? जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी सर्किट है और उसमें हम इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म इस टाइप की है। तो ये सर्किट इस वेव का कुछ पार्ट क्लिप कर देगा या उसकी आउटपुट बना देगा, या तो बन जाएगी वो ऐसी, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव हाफ क्लिपर, या फिर होगी वो ऐसी, या फिर उसका कुछ पार्ट क्लिप कर देगा। तो ये जो पार्ट था इसका ये क्लिप हो चुका है। तो इन टाइप की वेव्स अगर आउटपुट हमारी ऐसी आती है तो इन टाइप के सर्किट्स को कहते हैं क्लीपर सर्किट्स। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्लीपर सर्किट्स कैसे बनते हैं। तो एक रेजिस्टेंस और एक डायोड के साथ अगर हम अपनी वोल्टेज सप्लाई को कनेक्ट कर दें तो वो बन जाता है क्लीपर सर्किट। मान लीजिए रेजिस्टेंस R ओम है, ये हमारा कोई एक आइडियल डायोड है और यहाँ पे हम ये हमारी इनपुट वोल्टेज लेके चलते हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं 20 sin ओमेगा टी का। तो यहाँ पे जो ये डायोड है आइडियल डायोड, ये कैसे वर्क करता है बात ये देख लेते हैं। तो हमारे डायोड में ये पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब भी हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज जो होगी वो ग्रेटर देन नेगेटिव टर्मिनल होगी तो हमारा सर्किट फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी ऑन मोड में होगा, या बोलें कि हमारा सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा। ये मैं आइडियल केस लेके चल रहा हूँ अभी। और अगर हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो लेस देन होगी नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो हमारा सर्किट एक रिवर्स बायस मोड में होगा, या फिर बोलें ऑफ मोड में होगा, और कह सकते हैं कि ओपन सर्किट होगा। ओके, तो आइडियल केस के लिए हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है 0 वोल्ट। पॉजिटिव टर्मिनल पे जब भी 0 से ज़्यादा होगा तो हमारा सर्किट ऑन मोड में होगा, और नेगेटिव अगर भी पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारी वोल्टेज जो होगी लेस देन 0 वोल्ट होगी तो वो रिवर्स मोड में होगा। एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, सिलिकॉन डायोड के लिए भी हो सकता है, जर्मेनियम के लिए भी। तो उस केस में अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हमारा सिलिकॉन डायोड हो तो उसमें पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए फॉरवर्ड बायस होने के लिए, और अगर 0.7 वोल्ट से कम है पॉजिटिव टर्मिनल पे तो हमारा रिवर्स बायस में होगा। ओके, तो चेक कर लेना कि कौन सा डायोड हमें गिवन है। हमारा है आइडियल डायोड, केस में हमें चेक करना होगा 0 वोल्ट से। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी होती है एंड में हमारी आउटपुट वोल्टेज या फिर आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी। आइए चेक करते हैं हम अपने सर्किट के लिए। तो हमारी 20 sin ओमेगा टी हमारी इनपुट वेवफॉर्म दी हुई है, तो उसकी वेवफॉर्म कैसी होगी? एक साइन वेव की तरह, है ना। ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये होगी वेव की नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो हमें दोनों केस के लिए चेक करना है कि हमारा डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। तो पहले लेके चलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे इस टर्मिनल पे जो हमारी वोल्टेज वैरी करेगी 0 से 20 करेगी, 20 वोल्ट तक। यहाँ पे हमारी -20 वोल्ट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारी वोल्टेज वैरी करेगी 0 से 20 तक। तो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज होगी ग्रेटर देन 0, यानी, और ये तो नेगेटिव टर्मिनल तो है ही ग्राउंडेड हमारा, है ना। यानी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज जो होगी वो ग्रेटर देन नेगेटिव टर्मिनल होगी, यानी फॉरवर्ड बायस होगा, ऑन मोड, और बोल दें कि शॉर्ट सर्किट। तो हमारा जो सर्किट बन जाएगा वो होगा वोल्टेज सप्लाई, रेजिस्टेंस और शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पे हमारी वी आउट देखते हैं क्या होगी। तो हमारे सर्किट में जो करंट पास करेगा वो इस फॉर्म में करेगा, और यहाँ पे हमारे आउटपुट जो होगी वो कुछ भी नहीं होगी, मतलब यहाँ पे तो हमारा कोई करंट जा ही नहीं रहा इसके बाद। तो यहाँ पे जितनी भी वोल्टेज होगी, यानी कि 0 से ग्राउंड से लेकर यहाँ तक, तो वो कितनी वोल्टेज होगी हमारी वी आउट पे? 0 वोल्ट। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा वी आउट हो गया 0 वोल्ट। अब चेक करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारी वोल्टेज वेरी कर रही है 0 से लेकर -20 तक, यानी हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज जाएगी 0 से लेके -20 तक, और नेगेटिव टर्मिनल पे हमारे 0 वोल्ट है।
तो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगी वो हमेशा लेस देन 0 होगी, यानी लेस देन नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस या फिर ओपन सर्किट। ओके, यानी कि हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये ओपन सर्किट देगा। तो जो भी हमारी इनपुट होगी वो सेम हमारी आउटपुट बन जाएगी। यहाँ पे तो कुछ जाएगा ही नहीं, ओपन सर्किट है, करंट विल बी 0। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी सेम हमारी वी बन जाएगी, वी आउट बन जाएगी। ओके, ये था हमारा केस नेगेटिव हाफ साइकिल का, वी आउट विल बी इक्वल टू वी इन। तो हमारी जो वेव फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, इनपुट वेव थी हमारी 20 sin ओमेगा टी, वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, ये हमें वी आउट दे देगा। पॉजिटिव हाफ के लिए 0, नेगेटिव हाफ के लिए सेम एज इनपुट, पॉजिटिव हाफ के लिए 0, नेगेटिव हाफ के लिए सेम एज इनपुट। तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव हाफ है वो एक्चुअली क्लिप हो चुका है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम पॉजिटिव क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर। ओके, तो आइए चेक करते हैं हम हमारा नेगेटिव क्लिपर कैसे होगा। तो आइए दूसरा केस देखते हैं, जब हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगी और हमारा डायोड इस फॉर्म में कनेक्ट होगा, तब हमारी वी आउट क्या होगी। तो यहाँ पे भी हम वी इन अपना सेम रखते हैं 20 sin ओमेगा टी, और हमें बताना है कि हमारी आउटपुट की वेवफॉर्म कैसी होगी। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे भी सेम, पहले वेव ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। माइनस 20 वोल्ट। पहले चेक करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारी वोल्टेज वेरी कर रही है 0 से लेकर 20 वोल्ट तक। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे हमारी वोल्टेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 20, और पॉजिटिव पे हमारा ग्राउंडेड है। तो हमारा क्या कह सकते हैं, Vp इज लेस देन Vn, है ना। ये हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा और ये हमेशा हमारा इक्वल टू 0 होगा। तो Vp इज ऑलवेज लेस देन Vn। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, यानी कि ओपन सर्किट। तो हमारा सर्किट बन जाएगा कुछ और यहाँ पे जो भी हमारी इनपुट होगी, यहाँ पे तो कुछ जाएगा नहीं, तो सेम सारा का सारा जो भी होगा वोल्टेज वो आउटपुट में चला जाएगा। तो हमारी वी आउट विल बी इक्वल टू वी इन। आइए नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए चेक करते हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारी वोल्टेज वेरी कर रही है 0 से लेकर -20 वोल्ट तक। तो हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगी वो वेरी करेगी 0 से लेकर -20 वोल्ट तक, है ना। तो हमारी वी एन हमेशा, और हमारे वी पी पे क्या है 0 है, और वी एन हमेशा नेगेटिव होगा। तो हमारा वी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी एन, यानी कि फॉरवर्ड बायस। ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि हमारा डायोड फॉरवर्ड कब होगा और रिवर्स कब होगा, वरना देख के पता चल जाता है कि जब भी हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा होगी वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से तो डायरेक्ट फॉरवर्ड बायस, और पॉजिटिव टर्मिनल पे जब भी हमारे कम होगी तो वो रिवर्स बायस। तो यहाँ पे हमारे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो हमारा सर्किट बन जाएगा फॉरवर्ड बायस मतलब शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे जो भी हमारी इनपुट होगी वो ऐसे फ्लो करेगी, और यहाँ पे हमारा ग्राउंडेड है तो हमारी वी आउट हो जाएगी 0, यहाँ पे नो वोल्टेज। तो हमारे इस केस में हमारा वेव फॉर्म थी 20 sin ओमेगा टी, 20 वोल्ट और -20 वोल्ट। तो हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या होंगी थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में सेम ऐसा
इनपुट वोल्टेज और नेगेटिव हाफ साइकिल में 0, पॉजिटिव हाफ साइकिल में सेम एज इनपुट, नेगेटिव में 0। ओके, तो ये थी हमारी वी आउट। तो इस केस में हमारा नेगेटिव हाफ पूरा क्लिप हो चुका है, तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव क्लिपर। ओके, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करी हुई कि जो भी हमारा है फॉर एनी रैंडम क्लिपर सर्किट द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी, है ना। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितने टाइम के बाद हमारी वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट करेगी, वो हमेशा सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ गए ना आप लोग, टाइम पीरियड से है, यानी हमारे वेव फॉर्म का जो टाइम पीरियड होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी हमारे क्लिपर सर्किट में कभी भी हमारा जो टाइम पीरियड होता है सर्किट का वो चेंज नहीं होता। ओके, ये हमेशा याद रखना है। तो आइए एक केस और लेके चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक डायोड है और एक एक्सटर्नल वोल्टेज भी दी हुई है, और वो कनेक्टेड है पावर सप्लाई से। इस वोल्टेज को बोल देते हैं, मान लेते हैं 2 वोल्ट। तो हमारी जो वी आउट होगी वो कैसी होगी ये बताना है। रेजिस्टेंस मान लीजिए R, और यहाँ पे हमें गिवन है वी इन, सेम ले लेते हैं 20 sin ωt। ओके, तो हमेशा इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हमारा डायोड है और यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्टेड है, तो ये 2 वोल्ट की है। तो यहाँ पे हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे जब ये सिंपल होता था तो नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड होता था, तो हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज होती थी वो 0 होती थी। पर इस टाइम पे यहाँ पे ग्राउंडेड यहाँ पे है और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल 2 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज होगी वो 2 वोल्ट होगी। ओके, अगर हमारा सर्किट होता कुछ ऐसा, यहाँ पे ग्राउंडेड है, उस केस में ये होता हमारा -2 वोल्ट, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो उस केस में हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कितनी होती, -2 वोल्ट। ओके, ये हमेशा याद रखेंगे। तो हमारे केस में नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज है हमारी 2 वोल्ट और पॉजिटिव पे जो भी यहाँ से सप्लाई जाएगी। तो हमारे इनपुट सर्किट की जो वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म वो है 20 sin ωt। और हमें वी आउट बताना है। तो जब भी ऐसे केस दिए हों जहाँ पे एक एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड हो, तो उस केस में उस वोल्टेज को भी एक डैश डैश से ड्रॉ कर लेना। ये हो गई 2 वोल्ट की लाइन हमारी, और यहाँ पे हमारे जो पार्ट्स बन जाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो इन थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट के लिए चेक करेंगे एक एक बार करके कि हमारा कौन सा पार्ट क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो आइए पहले फर्स्ट केस के लिए देखते हैं, फर्स्ट रीज़न के लिए। तो आइए पहले फर्स्ट रीज़न के लिए चेक करते हैं। जब हमारी वोल्टेज वी इन ग्रेटर देन 0 है पर लेस देन 2 है, तो इस केस में हमारा जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस होगा। पता लग गया आपको? देखिए, देखते हैं। हमारा जो यहाँ पे है यहाँ पे पॉजिटिव 2 वोल्ट और यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे हमेशा रहेगी पॉजिटिव 2 वोल्ट और पॉजिटिव टर्मिनल पे हमेशा रहेगी वीन से जो आ रही है हमेशा लेस देन 2 वोल्ट। तो हमारी जो वीपी है वो हमेशा लेस देन रहेगी वीएन से, तो हमारा जो डायोड हो जाएगा वो रिवर्स बायस में होगा, यानी कि ओपन सर्किट। जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं सर्किट को। ओपन सर्किट, डायोड, वोल्टेज, पावर सप्लाई और ये हमारी आउटपुट वोल्टेज। तो इस ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो यहाँ से जो भी जाएगा सेम इनपुट आउटपुट बन जाएगी। तो 0 से 2 वोल्ट तक के लिए हमारी जो इनपुट होगी वो आउटपुट को ड्रॉ करेगी। ठीक है, आइए सेकंड केस देखते हैं।
सेकेंड केस है हमारा वोल्टेज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 20 वोल्ट। व्हेन वी इन इज लेस देन ग्रेटर देन 2 वोल्ट बट लेस देन 20 वोल्ट। तो इस केस में हमारा जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड वॉइस में होगा। कैसे? कैसे कि यहाँ पे वोल्टेज है हमारी पॉजिटिव 2 वोल्ट और यहाँ पे हमेशा है ग्रेटर देन 2 वोल्ट बट लेस देन 20, तो हमेशा ही ग्रेटर देन रहेगी 2 वोल्ट से। तो हमारी जो वीपी पे वोल्टेज होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी नेगेटिव से, यानी कि शॉर्ट सर्किट। तो ये ड्रॉ कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट 2 वोल्ट और ये हमारी पावर सप्लाई रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा सर्किट में करंट फ्लो होगा इस लूप में। तो यहाँ पे जो भी हमारी वोल्टेज होगी वही हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी। आपको पता लग पा रहा है ना कि यहाँ पे ये वी आउट कैसे निकालते हैं। वी आउट हमेशा पैरेलल में सेम, मतलब वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम रहती है। तो यहाँ पे हमारा पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो रहा है इसका, तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगी वो वही हमारी वी आउट बन जाएगी। जब ये ओपन सर्किट में रहता है तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन ये हट जाता है, तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन हो जाता है ये वाला, तो वही हमारी आउटपुट बन जाती है। तो पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, तो आप उसे देख के वी आउट निकाल करें। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो वोल्टेज फ्लो कर रही है तो जो भी हमारी वी इनपुट होगी वही आउटपुट बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमेशा वोल्टेज जो निकालते हैं पैरेलल में निकालते हैं। और यहाँ पे हमारी वोल्टेज है टोटल 2 वोल्ट, तो वही हमारी वी आउट बन जाएगी 2 वोल्ट। ये था हमारा सेकंड केस। आइए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में हमारा वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन -20 है, तो वो 0 से लेकर -20 तक वारी करेगी। तो हमारे वी इनपुट ग्रेटर देन 0 बट लेस देन -20, यानी कि नेगेटिव रहेगी हमेशा। तो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज रहेगी और हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो हमेशा 2 वोल्ट है। तो हमारा वी इन इज ऑलवेज लेस देन वी पी इज ऑलवेज लेस देन वी एन, यानी कि रिवर्स वाइज ऑफ मोड और ओपन सर्किट। तो आइए सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे हमारा ओपन सर्किट है, तो हम कौन सी वोल्टेज को कंसीडर करेंगे? पैरेलल वाली। इसके पैरेलल में कौन है? वी इन, तो यही हमारी वी आउट बन जाएगी। तो थर्ड केस में हमारी जो वी इन होगी वही वी आउट होगी। आइए जल्दी से सर्किट की वेवफॉर्म ड्रॉ कर देते हैं। इनपुट थी हमारी साइन वेव, फुल साइन वेव, तो हमारी आउटपुट क्या बन जाएगी? फर्स्ट केस में क्या था? वी इन हमारी वी आउट को ड्रॉ कर रही थी। तो फर्स्ट केस में हम मतलब 0 से लेकर 2 वोल्ट तक, 0 से लेकर 2 वोल्ट तक सेम ट्रेस करेगा, ये कर दिया। उसके बाद सेकंड केस में क्या था? जो हमारी वी आउट होगी वो 2 वोल्ट होगी, तो वी आउट 2 वोल्ट पे सैचुरेट हो जाएगी सेकंड केस में। यहाँ पे दोबारा रिपीट करेगा। और थर्ड केस में हमारी वी आउट थी जो वो वी इन को रिपीट करेगा। तो जो हमारी वी इन है वो ये है। और थर्ड केस में भी वी आउटपुट हमारी वी इन के बराबर है, तो जो वी इनपुट होगी वो वही हमारी वी आउट हो जाएगी। ऐसे ही ये रिपीट करेगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्लिप हो चुका है और ये पॉजिटिव पार्ट का एरिया है, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव क्लिपर। ओके, आइए क्लास केस और डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारे सर्किट में डायोड के साथ कनेक्टेड होगी वोल्टेज 2 वोल्ट ले लेते हैं, 2 वोल्ट ले लेते हैं, तो हमारी वी आउट कैसी होगी? ठीक है, यहाँ पे भी हम वी इन सेम रखते हैं। इस केस में भी 20 sin ओमेगा टी। तो यहाँ पे इस केस में हमारा जो वी इन नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज है वो कितनी है? -2 वोल्ट। तो ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, तो इसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। हमेशा चेक करेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल पे
और उसके अकॉर्डिंग रिवर्स बाइस होगा या फॉरवर्ड बाइस होगा वो चेक करेंगे। तो हमारे यहाँ पे साइन वेव हो जाएगी, इनपुट वेव फॉर्म की जो टाइप होगी वो कुछ ऐसी होगी। यहाँ पे इस बार हमारा जो वोल्टेज है वो -2 वोल्ट है, तो हम ड्रॉ कर देंगे -2 वोल्ट, मान लीजिए यहाँ पे कुछ, और ये हमारा -20 वोल्ट है, और ये हमारा +20 वोल्ट है। तो इस बार भी 3 केस कंसिडर करेंगे। फर्स्ट केस यहाँ से लेके यहाँ तक, सेकंड केस ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, और सेकंड केस ये वाला, और थर्ड ये वाला। आइए फर्स्ट केस के लिए चेक करते हैं। V in is greater than 0 but less than 20 वोल्ट। तो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे -2 वोल्ट है, तो ये हमेशा Vp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Vn। तो ये हमारा बन जाएगा फॉरवर्ड बायस में, यानी कि शॉर्ट सर्किट। आइए सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। और ये हमारा ये हमारा -2 वोल्ट वोल्टेज, ये हमारी पावर सप्लाई, ये हमारी वोल्टेज सप्लाई, ये हमारी -2 वोल्ट, ये हमारी वोल्टेज सप्लाई, और वी आउट। तो इस केस में हमारी वी आउट होगी -2 वोल्ट। ओके, सेकंड केस में हमारा जो वोल्टेज है वो वेरी कर रही है, कहाँ से कहाँ पर, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन -2 वोल्ट, ये एरिया। तो इस केस में हमारा ध्यान से चेक करना है, पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव वोल्टेज होगी, यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी, और नेगेटिव टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज है, -2 वोल्ट। तो इस केस में भी हमारी जो पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी, है ना। तो हमारा Vp इज ग्रेटर देन Vn, फॉरवर्ड बायस, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो सेम सर्किट बन जाएगा फर्स्ट केस वाले की तरह। वी आउट क्या हो जाएगी, -2 वोल्ट। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं जल्दी से। थर्ड केस में कहाँ हमारा रीज़न है, ये वाला, मतलब वोल्टेज ग्रेटर देन 2 वोल्ट, -2 वोल्ट बट लेस देन -20 वोल्ट। तो इस केस में हमारे डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे, यहाँ पे तो है -2 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल पे वेरी करेगा -2 से ज़्यादा और -20 से कम, मतलब ऑलवेज लेस देन नेगेटिव टर्मिनल, रिवर्स बायस, यानी ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट हो गया, तो हमारा सर्किट की फॉर्म होगी ऐसी, और यहाँ पे हमारा वी आउट होगा, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सेम जो हमारी वी इन होगी वही वी आउट हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में -2 वोल्ट होगी, सेकंड केस में भी -2 वोल्ट होगी, और थर्ड केस में वो वी इन को ट्रेस करेगा। यानी हमारी इनपुट वेव हमारी थी 20 वोल्ट, -20 वोल्ट, तो हमारी वी आउट हो जाएगी फर्स्ट केस में -2 वोल्ट, सेकंड केस में भी -2 वोल्ट, थर्ड केस में वी इनको रिपीट करेगा। ये फर्स्ट केस कंसीडर हो गया, ये सेकंड केस कंसीडर हो गया, बस थर्ड केस में यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट केस था, ये वाला हमारा सेकंड केस था, और यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड केस है। फिर से फर्स्ट केस में -2 वोल्ट, सेकंड केस में -2 वोल्ट, थर्ड केस में सेम एज वी इनपुट। तो ऐसे करके हमारी वी आउट हो जाएगी।
होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्लीपर सर्किट कैसे काम करते हैं और एक रेजिस्टेंस और एक डायोड की हेल्प से हम किस किस एरिया को क्लिप कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है और इसकी एप्लीकेशंस भी काफ़ी हैं। और ये टॉपिक जेस्ट, TIFR, जैम, JNU इन सब में बहुत कुछ रहता है और कभी कभी नेट CSIR में भी। तो कोशिश करना कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन स्किप ना करें और हमेशा पॉइंट्स लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू enjoyed द explanation and learned the concept, then please give it a thumbs up on the end screen. Please subscribe the Physics Solutions YouTube channel for more solutions. Thank you. See you next time and have a nice day.